सो फ्रेंड, कैसे आए होगा? तो चाहूँगा अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो ये चलिए फ्रेंड, आज के हम लोग अगले सेशन की ओर बढ़ते हैं, जो कि अंतिम पार्ट 2 में हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने 1 करवाया था, आज मैं 2 करवा रहा हूँ। और आज से अपने आप को आप फिर मॉक टेस्ट, एक टाइप का मॉक टेस्ट दीजिए, जज कीजिए कि आपको 20 में कितना आउट ऑफ आ रहा है। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट है यूनिवेक क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर, यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर, अनवैल्यूड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। जो भी इसका आंसर ऑप्शन 1 बता रहे हैं वो सही है, बाकी लोग गलत है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। फ्रॉम विच जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम वर डेवलप? ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी जनरेशन में हुआ था? फर्स्ट जनरेशन में मेरा कौन सा टेक्नोलॉजी था, जल्दी बताइएगा? वैक्यूम ट्यूब। कौन सा था? वैक्यूम ट्यूब। सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ में VLSI। ओके, और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये आपका सेकंड जनरेशन में है। सेकंड जनरेशन में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम बता रहे हैं वो सही है, बाकी लोग गलत है। और एक्स्ट्रा फैक्ट भी लेते हुए चलिए, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है। आप जितना अच्छे रिवीजन कीजिए उतना अच्छा है। और अगर आपको इस सेशन से कुछ बेनिफिट मिल रहा है तो जरूर अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और जो भी चैनल में हो जरूर जुड़े रहिए। ठीक है, थर्ड में चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। जॉन नेफर इन्वेंटेड लॉगरिदम इन 1614, 1617, 1620। ये जो जॉन नेपियर है ये आपका लॉगरिदम आप समझ जाओगे, जिसको लॉग हम लोग बोलते हैं, वो कब ये लॉन्च हुआ था? वो इन्होंने इन्वेंट किया था 1614 में। कब किया था? 1614 में। फोर्थ में आते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज एज अ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस? इसमें से प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस कौन है? मैग्नेटिक ड्रम, हार्ड डिस्क, प्रॉफिट, नन। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस में आपका दो चीज आता है, एक आता है रैम और एक आता है रोम। याद रखिएगा, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस को ही आपका प्राइमरी को ही हम लोग मेन मेमोरी भी कहते हैं। तो आपसे पूछ सकता है प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी, तो इसके आंसर में ऑप्शन डी जाएगा, क्योंकि यहाँ ना रैम दिख रहा है ना हमको रोम दिख रहा है। क्लियर है? चलो, नेपाल brought a computer for census of 2028 BS. This computer was of, जो नेपाल 2028 जो सेंसस जनगणना के लिए जो कंप्यूटर लाया था वो कौन से पीढ़ी का है? प्रथम, द्वितीय, तीसरी या फिर चौथी? जो भी इसका आंसर ऑप्शन बी बता रहे हैं सेकंड जनरेशन, वो सही है, बाकी गलत है। आप पूरे सेशन को देख लो फ्रेंड, मैं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके लिए चुन चुन के लाया हूँ कि अगर इजी क्वेश्चन सब लोग कर रहे हैं, हम ऐसा क्वेश्चन बता रहे हैं, अगर आपको टफ दे दिया तो कितना टफ कर सकता है। ठीक है, इसके बाद इजी भी सेशन आपको मिलेगा, टोटल मिला हुआ मिलेगा आप अंतिम प्रहार में। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन टफ देख के डरिए मत, सीखने का कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर एग्जाम में आ गया तो एक क्वेश्चन आपको 3 नंबर बेनिफिट देगा। व्हाट इज द डेट व्हेन बेबेज कन्वेड एनालिटिकल इंजन? एनालिटिकल इंजन कब वो बनाया था? यहाँ पे आपको दो चीज़ पता चल गया होगा। यहाँ पे एक चीज़ तो आपको पता चल गया कि जो चार्ल्स बेबेज थे वो एनालिटिकल इंजन बनाए थे, और एक कंप्यूटर का नेम था डिफरेंट इंजन। ये दो चीज़ बनाए थे, दोनों इंजन ही था। ठीक है, ओके, क्लियर है? तो इसका आंसर जो भी ऑप्शन बी बता रहे हैं वो सही है, बाकी लोग गलत है। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। अब बाइट कितना कंसिस्ट करता है बताइए जल्दी से? बाइट कंसिस्ट ऑफ 8 बीट, बाइट कंसिस्ट ऑफ 8 बीट। यहाँ पे आपको पता है, क्या पता है? 4 बीट इक्वल टू 1 निबल, ये भी आपको आना चाहिए। ठीक है, आपको ये भी अच्छे से पता है 1024 MB इक्वल टू 1 GB। ओके, एंड 1024 GB इक्वल टू 1 TB, ये सब आपको आना चाहिए। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टोरेज डिवाइस कैन स्टोर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा कौन ले पाएगा बताइए? हार्ड डिस्क, जाहिर सी बात हार्ड डिस्क लेगा। फ्लॉपी डिस्क इससे कम डाटा लेता है, कॉम्पैक्ट डिस्क 700 MB तक लेता है। तो इसमें जो हार्ड डिस्क कर रहा है वो सही है, बाकी लोग गलत है। आपसे क्वेश्चन यहाँ पूछ सकता है कि फ्लॉपी डिस्क किस ड्राइव में आता है? मैं पहले वापस आता हूँ, फ्लॉपी डिस्क किस ड्राइव में आता है? ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है फ्लॉपी डिस्क किस ड्राइव में आता है? ए और बी ड्राइव आता है। इसलिए आप देखिएगा कंप्यूटर में जब भी आप ओपन करते हैं सी ड्राइव, डी ड्राइव दिखता है, ए और बी ड्राइव नहीं दिखता है। ए और बी ड्राइव प्रॉफिट डिस्क के लिए आता है। जब भी आप सिस्टम में प्रॉफिट डिस्क एंटर करते हो तो आपको ए और बी ड्राइव शो करता है। ठीक है, विच ऑफ द फ्लाइन है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर? जल्दी से बताइएगा। इसका आंसर हमको लग रहा है बहुत कोई गलत बता सकता है, इसका आंसर ABC होगा। ठीक है, इसका आंसर ABC होगा। ठीक है, चलो, 1 million second is 1 second, 10th of second, 1000 of second, 10,000 of second। इसका आंसर जो भी बता रहे हैं 1000 सेकेंड वो सही है, बाकी लोग गलत है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का कितना अच्छा लेवल आपके लिए लाया है। ठीक है,
द ALU ऑफ अ कंप्यूटर रिस्पॉन्ड टू द कमांड कमिंग फ्रॉम कहाँ से आता है? ये आता है कंट्रोल सेक्शन से। ALU CPU के अंदर आता है आपका एक ALU, एक CU और एक MU, ठीक है। ओके, याद रखिएगा, ALU को अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट कहते हैं, CU को कंट्रोल यूनिट कहते हैं और MU को मेमोरी यूनिट कहते हैं। क्लियर है? और CPU को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं। ओके, वेट ALU कंप्यूटर फ्रॉम द कमांड कमिंग फ्रॉम, यहाँ पे जो भी ये गलत आंसर है, डी को नहीं देखिएगा, ठीक है, ये गलत है। ओके, आंसर बी सही होगा, इसमें बी आपका जो भी बी बता रहा है वो सही है, बाकी लोग गलत है, ठीक है। चीप कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज, ये आपको पता है वैक्यूम ट्यूब एंड वर्ब्स, ठीक है। ये सेकंड में और ये थर्ड में, ये सेकंड में और ये थर्ड में। ओके, चलो, अगर इस सेशन से आपको बेनिफिट मिल रहा है तो जरूर आप अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए। ओके, और सेशन को जरूर लाइक कीजिएगा। टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिक्स इन कलर यू वुड वांट टू यूज RGB मॉनिटर, प्लॉटर, इंजेक्ट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। जो भी ऑप्शन डी बता रहे हैं वो सही है, बाकी लोग गलत हैं। चलिए, इसमें जो भी आंसर बी बता रहे हैं वो सही है, बाकी लोग गलत है। प्लॉटर में आपका ग्राफिक्स आता है, ठीक है। प्लॉटर एक तरह प्रिंटर है और इसका जो भी आंसर ऑप्शन बी बता रहा है वो सही है, बाकी लोग गलत है। इस आंसर में यहाँ पे गलत है, ठीक है। इसका आंसर जो भी ऑप्शन बी बता रहा है वो सही है, बाकी लोग गलत है। प्लॉटर इज आउटपुट डिवाइस, जान दीजिएगा, प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। ओके, व्हेन वाज वैक्यूम ट्यूब इन्वेंटेड, आपको पता है अच्छे से, 1904 में आपको ये इन्वेंट हुआ था। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर क्या है? इनहेंस द कैपेबिलिटी ऑफ हार्डवेयर मशीन, ये कर सकता है। इंक्रीज द स्पीड ऑफ सेंटर प्रोसेसिंग, ये भी कर सकता है। जो भी ऑप्शन सी बता रहे हैं वो सही है, बाकी लोग गलत है, ठीक है। इसमें भी आंसर गलत है, ऑप्शन सी जो बता रहे हैं वो सही है, बाकी लोग गलत है। ऑप्शन को ध्यान मत दीजिएगा। ओके, 16 नंबर, एबेकस वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, मैकेनिकल कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर, मैकेनिकल कैलकुलेटर। ये हो जाएगा आपका, जो भी एंकर मैकेनिकल कैलकुलेटर बताया वो सही है, बाकी लोग गलत है। विच वाज द मोस्ट पॉपुलर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, याद कीजिए, पहले वाले सेशन में हमें बता चुके हैं, IBM 1650। ओके, BCD का फुल फॉर्म बताएगा। BCD का फुल फॉर्म बाइनरी कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डेसिमल। जो भी ऑप्शन ए बता रहे हैं वो सही है, बाकी लोग गलत है। अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ सेंटर प्रोसेसिंग, मेमोरी, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, ऑल ऑफ दीज। चलिए, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस में थोड़ा सा हो जाए। इनपुट डिवाइस क्या क्या होता है? इनपुट डिवाइस में आपका क्या क्या होगा? माइक होगा, कीबोर्ड होगा, लाइट पेन होगा, माउस, जॉयस्टिक, ये सब इनपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में क्या क्या आ सकता है? आउटपुट डिवाइस में आपका प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, मॉनिटर, LED, CRT, ये सब टोटल आपका आउटपुट डिवाइस में आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वाई आर वैक्यूम ट्यूब ऑल्सो कॉल्ड वर्ब्स, वैक्यूम ट्यूब को वर्ब क्यों कहा गया? बिकॉज दे कैन एम्पलीफाई द वीक सिग्नल एंड मेक द टेम्प स्ट्रॉन्ग, ठीक है। बिकॉज दे कैन स्टॉप और अलाउ एट द फ्लो ऑफ द करेंट। इसके जो भी आंसर ऑप्शन बी बता रहे हैं वो सही है, बाकी लोग गलत है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द पैस्कलिंग इन्वेंटेड, पैस्कलिंग कब इन्वेंटेड हुआ था? इसका जो भी आंसर ऑप्शन सी बता रहा है वो सही है, बाकी लोग गलत है। तो फ्रेंड, अगर आज से सेशन जरूर अच्छा लगा हो तो जरूर आप अपने फ्रेंड से शेयर करिएगा। मिलते हैं हम लोग अंतिम प्रहार 3 पे।